श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती, हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को बट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी भक्तजन रिस्पान करेंगे बट सावित्री व्रत की कथा। बट सावित्री व्रत के दिन सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी जाती है। कैसे उसने यमराज से सत्यवान के प्राणों वापस ले आई। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का मुख्य त्योहार माना जाता है। यह व्रत मुख्यतः जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन बट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत की कहानी सत्यवान और सावित्री से जुड़ी हुई है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कथा को सुनने से पहले आप सभी भक्तगणों से एक अनुरोध है, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ही जाइएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। तो ध्यान मंग होकर कथा को सुनिए। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्ष तक यह कर्म जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेज दिए। कन्या इधर उधर ढूंढती हुई सावित्री इधर उधर ढूंढती हुई तपोवन में भटकने लगी। तब जाके वहाँ साला देश के राजा धूमसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इसलिए वो जंगल में ही रहते थे। तब सावित्री ने उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण किया। ऋषि राज नारद जी को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप। सत्यवान गुरुवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की यह बातें सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना होगा। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही होता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय व्यतीत होता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह जिस दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन से पहले ही उपवास शुरू कर लिया। भोजन पानी अन्य सब त्याग दिया। नारद मुनि द्वारा कथन के अनुसार निश्चित तिथि पर
पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्रायरा को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुण्य वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यही वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सत्यवान के प्राण छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहां उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अंत्य पतिव्रता सावित्री के स्वरूप की अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आता भी है तो वह टल जाता है। तो इस तरह आज का बट सावित्री व्रत की कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। तो प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ कि आज के हमारी कथाएं आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो इस कथा को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ही जाइएगा। फिर मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।